बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मियों में गर्मी की वजह से बाज़ औक़ात इंसान का कुछ भी खाने को दिल नहीं करता और वो सालन और मटन खा खा कर भी तंग आ गया होता है, तो उसका दिल करता है कि कुछ चटखारेदार ऐसा खाया जाए जो कि झटपट से बन भी जाए। इसलिए आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही चटखारेदार दही मिर्च की रेसिपी लेकर आई है। अब यकीन करें कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और एक की बजाय दो रोटियां जो है वो तो लाजमी खा जाएंगे। और अगर रोटी नहीं भी खाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बग़ैर चावल, बग़ैर रोटी, बग़ैर पराठे के आप इन्हें खाली भी किस तरह खा सकते हैं, इतनी मज़े की लगेंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि दही मिर्च की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दही मिर्च की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने मोटे वाली मिर्चें ली हैं। ये कड़वी नहीं होती और ये बिल्कुल भी आप साबुत भी खा जाएंगे ना तो आपको ये कड़वी नहीं लगेंगी, बल्कि बहुत मज़े की लगेंगी। तो आजकल तो बहुत आई हुई हैं, इसलिए जल्दी से जाएं और इनको लें और जो रेसिपी मैं बताने लगी हूँ उसे झटपट से बना लें। और यहाँ पर देखें मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद खुश्क भी कर लिया है। अब हमने इनके अंदर एक एक कट लगाना है, यानी चीरा लगाना है, लेकिन आपने डंडल जो है ना वो नहीं उतारने। डंडल ही इनकी खूबसूरती है और चीरा लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि एंड तक जो है वो चीरा ना लगे, डंडल जो है इसके साथ ही रहे, अलग अलग दो पार्ट ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सारी मिर्चों को जो है वो चीरा लगा लेना है। और ये मिर्चें जो होती हैं इनमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के मैदे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पर जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो इसमें मसाले हम डालेंगे वो सारे मसाले जो हैं वो आपकी सेहत के ज़ामन है और इतना फ़ायदा देंगे कि आप एक दफ़ा इसको बना कर रखेंगे तो आपका दिल करेगा कि बार बार इसको बनाएं, इतना मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर मैं देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिर्चों को चीरा दे लिया। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम हल्दी डालेंगे और इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये नमक और हल्दी जो है ना ये हमारी मिर्चों के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और एक टेस्ट जो है वो बन जाए। और हम यहाँ पर ये सब कुछ लगाकर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। और जब तक ये हमारा मसाला जो है वो मिर्चों को लगता है इस दौरान हम एक मसाला बना लेते हैं। दही मिर्च की इस रेसिपी को चटखारेदार बनाने के लिए अब हम बहुत ही चटखारेदार जो है वो एक अचारी मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसके अंदर अब हम 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ ज़रूर आपने डालनी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। ये चूँकि मोटी मोटी होती है ना इसलिए थोड़ी डलती है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर राई डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर कलौंजी डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट करना है और इतना ड्राई रोस्ट करना है कि हल्की सी खुशबू आने लग जाए और इनका अरोमा जो है वो बाहर आ जाए। और दूसरे ये जो मॉइस्चर होता है ना इस मसाले के अंदर वो भी ख़त्म हो जाए ताकि जब हम इनको पीसें तो आसानी से ये मसाला जो है वो पीसा जाए। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, लेकिन आपने हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। ये ना हो कि जला ही दें पकड़ के और सत्यानाश हो जाए। हल्की आंच पर आपने ड्राई रोस्ट करना है और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना। और जब नीम गर्म हो जाए तो फिर आपने इसको दरदरा सा पीस लेना है, चाहे कूंडी डंडे में पीस लें चाहे ग्राइंडर में पीस लें। यहाँ पर देखें हमारा मसाला और मिर्चें जो है दोनों तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दही मिर्च की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो इसके लिए दोबारा से हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। और आप यकीन करें कि सरसों के ऑयल में ही ये रेसिपी जो है वो मज़े की बनेगी। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर नमक और हल्दी लगी हुई मिर्चें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आपने मीडियम आंच पर मिर्चों को इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर एक स्पॉट आ जाए, वाइट स्पॉट से आपको नज़र आने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जब वाइट स्पॉट नज़र आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। लेकिन इतनी देर में अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चें जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। और अब हमने जो मसाला बना के रखा हुआ है ना, वो मसाला इसके अंदर डालेंगे और फिर 1-2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये मसाला जो है ना ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। वैसे तो भुना हुआ है लेकिन फिर भी मिर्चों के साथ जब होगा ना तो वो मिर्चों का अरोमा भी इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक और मज़े की चीज़ डालने वाले हैं जो इस रेसिपी को 4 चांद लगा देंगे और इसके टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देंगे। वो है इमली। तो यहाँ पर आपने 2 चम्मच जो है वो इमली लेनी है, उसको पानी में भिगो देना है और उसका एक पल्प बना लेना है। और वो पल्प जो है वो हमने इस तरह छलनी की मदद से ना आपने छान कर डाल देना है। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा क्योंकि इसका ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ये मीठी होती है, लेकिन एक इमली मीठी भी होती है, आपने वो वाली नहीं लेनी, खट्टी वाली लेनी है। तो यहाँ पर हम ये इमली का पल्प डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब हमने ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए इनको मीडियम से भी कम आंच पर पकाना है ताकि मिर्चें जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो अब हम इनको पकाते हैं और फिर देखते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो आप देख लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए ये ना हो कि आप लोग जल्दी से भाग जाए। अभी तो ट्विस्ट जो है वो शुरू होने वाला है, असल रेसिपी तो आगे आएगी। तो यहाँ पर अब हम इनको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें मैंने हाफ़ कप दही लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने फेंटना है। और ये हंगड़ दही है, पहले आपने इसको, हंगड़ दही किसको कहते हैं, इसको ग्रीक योगर्ट भी कहा जाता है, कि मलमल के कपड़े में आपने दही डालना है, उसको लटकाना है, उसका पानी निकाल लेना है और फिर ये ग्रीक योगर्ट बन जाएगा। और ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। जो दूसरा योगर्ट होता है ना, उसके अंदर जो पानी होता है ना, वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं। तो इस तरह से फिर आपने दही बनाना है और इसको अच्छी तरह से फेंटना है और फेंट कर ये वाला दही डालना है। और ये रेसिपी फिर आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और यहाँ पर दही डालने से पहले आपने चूल्हा बंद कर लेना है और चूल्हा बंद करने के बाद आपने दही डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा जो है वो ऑन करना है ताकि दही जो है ना वो फट ना जाए। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और इसको कुछ देर के लिए पकाते हैं, बल्कि इतना पकाते हैं कि ये दही का पानी जो है ना ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप भी जल्दी से जाएं, इसको बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की है। चावलों के साथ खाए, पराठे के साथ खाए, रूखी खाए, जैसे मर्जी खाए। और मैं आप लोगों को खाकर दिखा रही हूँ कि ये देखें कि मैं तो 4-5 मिर्चें जो है ना वो वैसे ही खा जाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी कुमत का ज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आप लोग टिकटॉक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।